ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना भारती, अंकित, आप लोग दोनों को? यस मैम। ओके। सो पहले जो लास्ट सेशन में हम लोग जो थ्योरी किए थे ना, उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते एक बेसिक इंट्रोडक्शन के उससे, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ। सो सी, एसईओ बेसिकली हम लोग की बात यही हुई थी कि मैम एसईओ आप। हाँ, बोलिए। मैम सॉरी टू हाँ हाँ। इंटरप्ट यू। एक्चुअली मुझे ना प्रीवियस जो हमने वर्डप्रेस कंप्लीट किया था ना, उसमें हम्म। थोड़ा सा डाउट था। मैं जब एक्सप्लोर कर रही थी तो मैम हमने वर्डप्रेस में प्लगइन्स नहीं सीखी थी ना। नहीं, प्लगइन्स वो एसईओ में सीखेंगे हम लोग। ओके, प्लगइन्स वर्डप्रेस में नीडेड नहीं होता है क्या? नहीं, वर्डप्रेस में ही प्लगइन होता है। बट जो प्लगइन्स हम लोग यूज करेंगे ना, वो एसईओ वाले प्लगइन्स यूज करेंगे। जैसे कि एसईओ करने के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। रोबोट डॉट टीएक्सटी के लिए वर्चुअल रोबोट करके प्लगइन आता है, वो यूज करेंगे। तो जितने भी प्लगइन्स हम लोग को यूज करने हैं ना, वो हम लोग वर्डप्रेस में ही यूज करेंगे, बट एसईओ वाले यूज करेंगे वहां पर। ओके ऑल राइट। मतलब समझ में आए ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं समझ लेकिन गई, मतलब वो उससे अपार्ट फ्रॉम। रिलेटेड ही है वो, हाँ मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक अलग से नहीं था कि बस वर्डप्रेस में हाँ ही फिनिश होना था, वो इससे कोरिलेट कर रहा है। इट्स ओके, कोई इशू हाँ। नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज भी है। एसईओ वाले तो हम लोग प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर सीखेंगे ही सीखेंगे। बट इन केस अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लगइन जैसे मेरे पास है जो हम बेसिक प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिकी हेडर टाइप का, या फिर कुकीज आती है ना पॉपअप में, कि अलाउ एंड डिनाई वाली जो कुकीज आती हैं, जिसको आप एक्सेप्ट करते हो और डिनाई करते हो। तो ये वाले कुछ प्लगइन्स हो गए। या फिर मेंटेनेंस पेज वाले प्लगइन्स हो गए। ये कुछ बेसिक प्लगइन्स हैं जो एक वेबसाइट में यूज होने चाहिए, वो हम जरूर आपको, मतलब नहीं होता वैसे बता सकते हैं। बट हाँ, प्लगइन्स हम लोग यूज करेंगे, बट एसईओ वाले हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है वो यूज करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। अम ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अंकित थी, हमको लगा कोई और भी आया है। ठीक। ठीक है। सो देखिए, एसईओ जो आपका है ना, टेक्निकली आपकी वेबसाइट। एक सेकेंड। अंकित, आपको म्यूट करना पड़ेगा उधर। हाँ। सो देखिए, जो अपना एसईओ है ना, टेक्निकली वो अपनी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए, गूगल की रैंकिंग के लिए लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो एसईओ है आपका, जैसे कि लास्ट टाइम बात हुई थी, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक किस तरह का आ रहा है। क्योंकि जितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे होल्ड करेगा, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा रैंकिंग के लिए। फिर गूगल एल्गोरिदम के बारे में हम लोग ने बात किया। दो गूगल एल्गोरिदम, ऐसे तो बहुत सारे गूगल एल्गोरिदम्स हैं, बट एसईओ में आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल एल्गोरिदम्स थे। एक था आपका पांडा, और एक था आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। जो ये पांडा एल्गोरिदम था ना आपका, ये पांडा एल्गोरिदम टेक्निकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ही क्या करते हैं, यूज करते। कंटेंट के सिवा हम लोग इसको यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज नहीं करते, गूगल कंटेंट के लिए। करेक्ट वर्ड ये है कि गूगल इसको कंटेंट के लिए क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। अब कैसा कंटेंट हमारा होना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट हमारा होना चाहिए, क्या वो मतलब कॉपीड तो कंटेंट नहीं है, क्या वो इजी गोइंग लैंग्वेज में लिखा है कि नहीं, क्या वो रीडेबल है कि नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे क्या होता है, ये चीज डिपेंड करती है। और मोबाइल फ्रेंडली अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ज्यादातर 99% जो अपने ऑडियंसेस होती हैं, वो ज्यादातर सेल फोन का ही यूज करती हैं। ठीक है। तो अब उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा आपका, कि आप अगर अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाते हो, एक्टिव नहीं बनाते हो, या आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे उसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक होता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है। अब एक और चीज है, आप लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार वेबसाइट्स जो होती हैं, चाहे वो सर्वर डाउन हो, ठीक है, गवर्नमेंट साइट से मोस्टली सर्वर डाउन होता है, बट एक कॉमन बेसिस पे चल रहे हैं, कि कुछ कुछ साइट्स का लोडिंग टाइम ना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, मतलब वो जस्ट लोड होती रहती है और बहुत धीरे 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 उसके पेजेस जो होते हैं वो ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है, टुकड़ों में ओपन हो रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है उस जगह पे,
आपकी वेबसाइट एक तो बहुत लेट, एक्चुअल जो सेकंड्स होते हैं उनसे ज्यादा लेट एक तो ओपन हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आपकी वेबसाइट बहुत धीरे 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 टुकड़ों में ओपन हो रही है। तो ऑडियंस, बहुत इतना टाइम ऑडियंस के पास नहीं है कि वो आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए अपने आप को वेट करके रखेगी। ठीक है। अब दो चीजें एक और होती हैं इसमें। माइट बी आपकी साइट का ही सर्वर डाउन हो, या आपके साइट से फॉल्ट हो सकती है, मतलब आपकी भी नहीं बट आपके सर्वर की फॉल्ट हो सकती है। सेकेंडली, एज अ कस्टमर, उनका भी तो नेट बेकार हो सकता है, इसलिए बफर कर रही हैं चीजें। तो ये जितने भी सिनेरियो जो अपने हाथ में नहीं रहती हैं, जो हम लोग जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो एक और चीज, इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज एसईओ। ठीक है, ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है एज एन बिगनर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया व्हाट इज बाउंस रेट। ठीक है। अब इस बाउंस रेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बाउंस रेट क्या होता है कि जब भी ऑडियंस, लेट कंसिडर प्रायोग की साइट पे आप, हम और अंकित गए। ठीक है, आप भारती, हम और अंकित गए। ठीक है, हम तीनों लोग गए और हम तीनों लोग वेब प्रायोग पे जा रहे हैं, बट प्रायोग की साइट प्रॉपरली इमीडिएटली क्या नहीं हो रही है, ओपन नहीं हो रही है। तो हार्डली हम 2 मिनट्स 3 मिनट्स वेट कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप बोलो कि हमने 10 मिनट तक वेट कर सकते हो, नहीं। मेरे हम लोग के लिए प्रायोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किसी और साइट पे जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम लोग का क्या होगा कि हम लोग प्रायोग की साइट से क्या हो जाएंगे, बैकआउट हो जाएंगे, और हम लोग दूसरे की साइट पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, लिंक ओपन करके। तो प्रायोग का बाउंस रेट इंक्रीज हो गया। बाउंस रेट मतलब क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो, जब ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे प्रॉपरली आ नहीं पा रही हो और ज्यादा ऑडियंसेस जा रही हो, आपकी वेबसाइट से क्या हो रही हो, वापस चली जा रही हो, उससे कहते हैं हम लोग बाउंस रेट। तो कभी भी अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी सर्वर डाउन होता है तो हो जाता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सर्वर की ही प्रॉब्लम होती है जहां से आप अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो। बट ज्यादातर अपने बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ 10, मतलब नहीं होना चाहिए आपका बाउंस रेट। क्योंकि अगर ज्यादा बाउंस रेट होता है ना तो एसईओ में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि लोग आपकी वेबसाइट पे जा कम रहे हैं, वापस ज्यादा चले जा रहे हैं, मतलब नहीं हो रहा, बैकआउट ज्यादा कर जा रहे हैं। ये, अब देखिए, जो अपनी वेबसाइट होती है, ठीक है, अब ये समझ में तो आया ना? एक सेकेंड। मैम। नहीं, स्टक नहीं है स्क्रीन भारती, ये हमने ना यहीं पे होल्ड करके रख दिया है, एक्चुअली हम चला नहीं रहे हैं उसको। ओके, तो ये मैम, ये जो अभी आपने बताया बाउंस रेट, तो उसका स्पेसिफिक रेशियो होता हाँ। है कि लाइक वी कैन मेजर इट ऑन नंबर्स, और लाइक हाउ विल डिफाइन? नहीं, ऐसा कोई कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, रेशियो नंबर्स नहीं होते, बट हम लोगों को कुछ टैक्टिक्स को फॉलो करने होते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो परसेंटेज ऑफ विजिटर्स है ना वो ज्यादा लीव ना करे। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे 10 विजिटर्स आ रहे हैं, तो 10 में से एटलीस्ट 8 या 7 या 8 जो नहीं होता, होल्ड करके आपकी वेबसाइट पे रहें। रेस्ट 2 या 3 जाए तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा, मतलब नहीं होता, आपके विजिटर्स लीव नहीं करे आपकी वेबसाइट को, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो अब एक और चीज है, बाउंस रेट जो होता है ना बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे चल के चलते हैं, बहुत सिंपल टर्म में देखे, ठीक है, इसका हम डेफिनेशन भी आपको लिखवा देते हैं। सॉरी, चैट बॉक्स कहाँ गया आपका? अरे, यहाँ पे आप बाउंस रेट का ना डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा इन केस अगर इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। बाउंस रेट इज परसेंटेज ऑफ ऑडियंस, ठीक है, who leave your website, who leave your website uh, who leave your website without taking action, without taking
एन एक्शन। एक मिनट, ये यहाँ पे योर, पहले आप ये लिख लो, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, ये नोट डाउन आप कर लोगे ना, तो मुझे एक बार बताना, तो हम फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको। एक और क्वेश्चन, अगर इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि बाउंस रेट जो है वो टेक्निकली कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट अ बाउंस रेट, ठीक है, तो आपका जो बाउंस रेट होता है ना, वो सेशंस में क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बाउंस रेट किस में कैलकुलेट किया जाता है, आपके सेशंस में, ये भी आप नोट डाउन कर लो एक बार। हाँ मैम, इसका आंसर क्या लिखना है? हाउ बाउंड रेट इज कैलकुलेटेड। अच्छा एक से, हाँ सॉरी, बाउंस रेट इज कैलकुलेटेड इन द सेशन। अभी सेशन क्या होता है हम एक्सप्लेन करते हैं, ये लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन ये होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द, एक सेकेंड मेरा यू थोड़ा सा, बाउंस रेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका ऊपर आंसर है इसके। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मे बी कोई पूछे भी ना इतना टेक्निकल, बट इन केस सेफर साइड के लिए हम जस्ट आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि इतना टेक्निकल अभी तक तो किसी से नहीं पूछा गया है ये। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो सबके लिए ये कॉमन हो सकता है वो है ये व्हाट देखिए, इज। ये है व्हाट इज बाउंस रेट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये वाला थोड़ा टेक्निकल पे आ जाता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट अ बाउंस रेट, तो बाउंस रेट इज कैलकुलेटेड इन दी सेशन, ऐसे का। अब ये सेशन क्या होता है हम ये एक्सप्लेन करते हैं आपको, इतना पहले आप लोग नोट मैम डाउन कर लो। ये एसईओ का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हाट इज एसईओ? अच्छा एस, ये आपको यहाँ ये वाला चार्ट देखे ना, इसमें गिवन है, ये आपका वहां पे अच्छा। देखेंगे ना, तो ये वाला आपको ओके। वहां पे शायद अपलोडेड होगा, तो ये, स्टडी मटेरियल में। हाँ 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 हाँ, स्टडी मटेरियल में, क्योंकि ये हमने इनको शेयर कर दिया था एक बार, देख लीजिएगा आप लोग। ओके मैम। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना पीछे, जितना ये स्क्रीन पे जितने भी चार्ट हैं, ये आपके हाँ। स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी गिवन होंगे, ओके। ठीक है। आगे कंटिन्यू करें, अंकित भारती। यस यस मैम। मैम। ओके, अब सेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, टेक्निकली सेशन को हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रायुक्त पे गए, ठीक है, आप प्रायुक्त के पेज पे गए, और ऐसे, ऐसे भी नहीं बताते हम, वैसे बताते हैं हम आपको डेटा, अभी नहीं बताएंगे कि डेटा अगर अभी बताए तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेकर, बट लेट कंसिडर, आप प्रायुक्त की साइट पे गए, ठीक है, प्रायुक्त की साइट पे गए तो आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे क्या है, इस जगह पे आपको मल्टीपल पेजेस मिलते हैं कोर्सेज के अंडर में, ठीक। अब इन केस आप जब प्रायुक्त पे जाते हो, अभी आप जब प्रायुक्त पे गए, आपके सेशन स्टार्ट हो गए, सेशन मतलब आपका टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप अभी से लेकर कितनी देर तक प्रायुक्त पे रहते हो, कितने पेजेस को आप एक्सप्लोर करते हो, वो आपका सेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो टेक्निकली हर एक सिंगल पेज आपका एक सेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग होम पेज पे हैं, मान के चलिए होम पेज पे हम होल्ड होके रहे हैं 10 सेकेंड्स के लिए, लेट कंसिडर। अब हम प्रायुक्त पे चले गए, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे चले गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे हमने अपना 5 मिनट तक एक्सप्लोर किया, मतलब एक एक चीज को एक्सप्लोर किया, बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट था, और इसके बाद हम क्या हो गए, रिटर्न हो गए, क्लोज कर दिए इसको। तो ये क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ सेशंस बताता है कि फॉर एग्जाम्पल
ऑल ओवर आपने प्रायुक्त के पेज पे, लेट कंसिडर टोटल नंबर ऑफ सेशंस आपने इन्वॉल्व किया, लेट कंसिडर 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, 10 मिनट्स का आपने टाइम ड्यूरेशन दिया। अब उस 10 मिनट्स में आपने कितने कितने पेजेस, हर एक सिंगल पेजेस को, हर एक इंदर, मतलब ये नहीं कि हर एक सिंगल पे जाओ, मतलब जिस जिस सिंगल पेजेस पे आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, सेशन डिस्क्राइब करता है। कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे आपने 10 मिनट्स में से 5 मिनट्स एक्सप्लोर किया है, कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपने इतना सेशन एक्सप्लोर किया है। अब ये सेशन दिखता कहाँ पर है वो आपको हम बताते हैं। गूगल, नहीं, गूगल एनालिटिक्स पे दिखेगा, सॉरी, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। एक सेकेंड। तो सेशन इन शॉर्ट आपके टाइम, सिंगल पेज जो होते हैं ना, सिंगल पेज टाइम को डिस्क्राइब करता है। रिपोर्ट्स, ये देखिए। अम, इसमें नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, हम दूसरे पे दिखाते हैं आपको। इन्होंने रखा नहीं है इसमें। ये अब देखते हैं। सी, यहाँ पे इन्होंने रखा है। ये आपका पेज स्क्रीन हो गया। इतने लोग व्यू कर रहे हैं, इतने एक्टिव यूजर्स हैं जो अभी हैं। इवेंट काउंट डिफरेंट थिंग होती है। और ये आपका बाउंस रेट है, मतलब कितने परसेंट जो है बाउंस रेट आपका रिटर्न बैक किया है। ठीक है, तो ये आपका बाउंस रेट हो जाता है। तो अगर आपका बाउंस रेट मोर देन 40% से ज्यादा है, तो मतलब से 50% बाउंस रेट है, तो ये आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है। 50% से कम आपका बाउंस रेट रहना चाहिए। अब बात आती है सेशन की। अब सेशन का आपको ये मीडियम दे दिया आपको। ये हम थोड़ा इन डेप्थ आपको बता रहे हैं, बट माइट भी आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प करे। बहुत लोग टाइम का ना रखते नहीं है, बात ये है। यूजर एक्विजिशन, इसमें शायद होगा आपका सेशन। नहीं, इन्होंने भी नहीं रखा है सेशन। कुछ ठीक है। समझ सा नहीं आ रहा आह, है। नहीं 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 नहीं, इसमें इन्होंने सेशन दिया नहीं है ना, नहीं तो हम आपको ना एक्सप्लेन करते। बहुत लोग ना सेशन इतना रखते नहीं, क्योंकि उनको इतना ना उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। नहीं तो ये जो आप ये डेटा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट हम जस्ट आपको बताना चाह रहे थे, बहुत इन डेप्थ हम जा रहे थे, बट लेट इट बी। कोई बात नहीं, इतना वो मत करिए, नहीं तो अभी से पैनिक हो जाओगे आप लोग, छोड़िए। ठीक है, तो सेशन मतलब सिंपल टर्म पे ये रखिए, यूजर
जो आपके पेजेस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करता है ना, मतलब कितनी देर के लिए वो रुक रहा है, उसे हम लोग सेशन कहते हैं। बहुत सिंपल टर्म में इसको समझ के आप रखिए, ठीक है। अब एक और चीज है, हाई मतलब बाउंस रेट कैसे हम लोग पता, जैसे हम मानिए आपका 50% बाउंस रेट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्या आपका ड्रॉबैक हो सकता है, तो इनको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ड्रॉबैक्स, ठीक है। हाई बाउंस रेट इन कैन इंडिकेट, अगर आपका हाई बाउंस रेट हो रहा है तो बा- मेरा यू खराब है इसमें, बाउंस रेट, ठीक है। तो वो क्या क्या आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं, या तो आपकी वेबसाइट जो है बहुत पुअर डिजाइन है आपकी वेबसाइट का, ठीक है, ये पहला हुआ आपका। सेकंड, स्लो लोडिंग टाइम, जो मैंने बोला रुक रुक के जो ओपन होता है, स्लो लोडिंग टाइम्स, ठीक है। एंड लो क्वालिटी कंटेंट या इररेलेवेंट कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप, हाँ, लो क्वालिटी कंटेंट ही ज्यादा बेटर। लो क्वालिटी कंटेंट कब होता है, एक चीज और याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत बाउंस रेट, वैसे तो इतना अब कोई करता नहीं है जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, कभी कभार लोग गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या आती है कि वो चाहते हैं कि कम समय में हमारा एसईओ जो है ना वो बहुत मतलब नहीं होता, ज्यादा रैंकिंग में चला जाए, तो वो इररेलेवेंट कंटेंट पुट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेज बना रहे हो जावा कोर्सेज का, ठीक है, और उसमें आप सी प्लस प्लस और सी एस एस और पीएचपी, मतलब नहीं होता, इररेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करो, लेकिन आप जावा का डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे, जावा को छोड़ के आप सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट होता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो एक ये भी है, बट इस तरह कोई करता नहीं है, इस वजह से हम ये वाला लाइन आपको लिखवा नहीं रहे हैं वहां पे। बाकी आप ये तीन रख सकते हो कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट क्यों बढ़ा, तो ये तीन रीजंस मेन है, इन तीन रीजंस की वजह से बाउंस रेट बढ़ता है, उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये वाला है, स्लो लोडिंग टाइम। स्लो लोडिंग टाइम फर्स्ट नंबर पे होता है, क्योंकि जितना धीरे धीरे आपकी पेजेस ओपन होंगे उतना बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का इंक्रीज होगा। इतने में कोई प्रॉब्लम तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। मैम ये स्लो लोडिंग टाइम्स का कारण तो नेट भी हो सकता है या फिर कोई और इशू हाँ, भी हो लेकिन सकता हमने कैसे बोला, सर्वर होगा, वो हमारी प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब वो हमारी साइड से नहीं है, लेकिन सर्वर पे कभी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो विद हम्म, इन लेस देन 24 आवर्स में वो उसको सही कर देता है, मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, प्रायोग के सर्वर पे अगर प्रॉब्लम आएगी ना, तो प्रायोग ने जिस भी साइट से अपना डोमेन होस्टिंग परचेज किया होगा वो वहां के कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने सर्वर को ठीक करा सकता है इमीडिएटली। हाँ, लेकिन उस ड्यूरेशन के लिए आपका बाउंस रेट इंक्रीज हो सकता है। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, बट स्लो लोडिंग टाइम के भी रीजंस होते हैं। कभी कभार आपकी वेबसाइट पे आप वीडियो या इमेजेस या फिर क्या बोलते हैं एच डी इमेजेस, इस तरह के जब आप चीजें पुट कर देते हो ना, तो भी आपकी वेबसाइट जो होती है वो हैवी हो जाती है। तो उसका भी हमने यहाँ पे ना एक रेजोल्यूशन बना के रखा है, माइट भी आपको वो हेल्प करे इस जगह पे। एक सेकेंड, कि कहाँ पे कितना इमेज का वो चाहिए होता है, साइज हो गया या रेजोल्यूशन हो गया, तो सी ये भी मैंने एक चार्ट बना के रखा है। तो अगर आप फेविकन लगा रहे हो तो 16 बाई 16 का, लोगो बना रहे हो तो इतना पिक्सल होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज दे रहे हो तो ये वाला साइज होना चाहिए, ट्विटर या फेसबुक स्लाइड, फीचर्ड इमेज, ब्लॉग पोस्ट, तो ये यहाँ पे गिवन है। ये वाला शायद मैंने शेयर नहीं किया है, आज हम सचिन सर को शेयर कर देंगे, ये भी आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी होता है। सर्वर वाला टेम्परेरी बेस्ड के लिए होता है, लेकिन तब भी आपको अपनी वेबसाइट पे वर्क करना होता है। मैम एक हाँ। क्वेश्चन था हमारा। हम्म, कल जो है हमारे जीमेल पर इन्फिनिटी फ्री से एक मैसेज आया था। अच्छा। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने जो है शायद इनके डेटा लिमिट जो था उनको रीच हम्म। कर लिया था, तो उन्होंने 24 आवर्स के लिए हमारा वो सस्पेंड कर दिया था। अच्छा। ये है, एक है
Your Infinity free account website for divinity.py.g has been temporarily suspended for database uses. The account was suspended because you hit database usage limits. Accounts that hit a daily limit are suspended for 24 hours. After 24 hours, your account will be reactivated automatically. ऐसा सो कुछ कर। आप एक काम करो अंकित, जैसे कि मैंने कहा हम्म। था, नया जीमेल आईडी बना लीजिए। और ओके। अभी तो मोर देन 24 आवर्स तो हो ही गया होगा कि आप नहीं कंटिन्यू नहीं नहीं। मोर मोर वो कल कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था कोई बात नहीं, कोई अप्रोक्सीमेटली बात नहीं। 70। तो आज मत करिएगा, ठीक है। ओके। 72 आवर्स कंप्लीट हो, वो 24 बोल रहा है बट 72 आवर्स मैक्सिमम कंप्लीट हो जाने दीजिए। और उसके बाद ओके। न्यू जीमेल अकाउंट से आप ट्राई करिएगा तो वो हो जाएगा आपका। मतलब अभी जो है हम दूसरे जीमेल अकाउंट से भी नहीं बना सकते? आप बना सकते हो, लेकिन आपका सर्वर और आईपी एड्रेस तो सेम ही रहेगा ना। इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा गैपिंग दे देते हो ना, तो जो भी हाँ उनके डेटाबेस में जो आपको वो मेल प्रोवाइड किए हैं, तो वो हाँ। फुलफिल हो जाएगा। तो वो रिकवर मतलब आपका नहीं होता, न्यू जीमेल आईडी में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो आपका उतना डेटाबेस का जो वो कह रहे हैं कि आप एक्सीड कर गए उनकी लिमिट को, तो उनमें हाँ। गैपिंग आ जाएगा। तो इस वजह से हाँ, बस हम कह रहे हैं, नई जीमेल लेकिन आईडी से ये। ऐसा नहीं है। आप हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, हमारी समस्या ये है कि ये अचानक कैसे आ गया, और देखिए इसमें ये हमें आपका तो कोई पता ही नहीं था। ऑथराइज्ड अकाउंट नहीं है, पहली बात। ठीक है। ओके। और ना ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस देता रहेगा, कोई भी इश्यू आएगा कैसा भी आएगा ना, तो आपको जीमेल पे इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बिकॉज ये पेड नहीं है, या फ्री में यूज कर रहे हो। तो इसमें मे बी आपकी साइट हैक भी हो सकती है, मे बी साइट डिलीट भी हो सकती है, मे बी आपकी साइट ओपन ना हो, मे बी आपकी साइट पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन दे दे, क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो इस वजह मैम से ये। लेकिन हाँ, लेकिन बोल। ऐसा कुछ होता है क्या कि हम जो है इतना ही दूर तक का यूज कर सकते हैं डेटा आदि को, या इतने टाइम तक? ऐसा कुछ है क्या कि देखिए डेली हम लिमिट अभी तक यूज? यूज कर रहे हैं, तो मुझे मेरे में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरी दो साइट पे आया था इशू, बट अभी जैसे आप ही लोग के सामने हम पिछले 2-3 बैच से एक ही इन्फिनिटी फ्री पे यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे पे तो अभी ऐसा इशू नहीं आया है। तो अभी भी हम बोलेंगे इन्फिनिटी फ्री सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपका। ओके। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अ, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना अंकित और भारती आप लोग को? नो मैम, इट्स ठीक ओके। है। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जो पूछा जा सकता है जब बाउंस रेट के बारे में बात हो रही है। हाउ टू इम्प्रूव बाउंस रेट। बाउंस रेट, बाउंसर आ गया। बाउंस रेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सो टू रिड्यूस अ हाई बाउंस रेट वी कैन focus to improve your website, to improve our website user experience, user experience और कंटेंट क्वालिटी एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, ये आपका है। ठीक है। सो इन केस अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बाउंस रेट कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो अपनी वेबसाइट को मतलब सॉरी, अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी कंटेंट, और अपनी वेबसाइट को ट्राई करें मोबाइल फ्रेंडली बनाए। और इमेजेस का जो मैंने रेजोल्यूशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। इतना कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया था। ठीक है, लिंक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। ये दोनों सेम हो गया आपका। नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे प्लीज बताना आप लोग। डन। हो गया मैम। ओके। भारती आपका? यस मैम, हो गया। ओके, ठीक है। सो अब देखिए,
अब जो ये वेबसाइट आप देखते हो ना गूगल पे, जैसे कि मानिए यहाँ पे अगर हम लोग ये सर्च कर दिए, ठीक है, और ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये रैंकिंग पे कैसे आती है? ये जो आपका यहाँ पर है ना यूडेमी वाला, ये आपका क्या है, एससीओ है, ठीक है, ये कोई आपका पेड नहीं है, ऑर्गेनिक आपकी साइट है। अब ये गूगल रैंकिंग पे लाता कैसे? एससीओ करने से लाता है, बट ये एज अ एससीओ डेवलपर हम लोग यहाँ पे एससीओ कर रहे हैं, बट गूगल को कैसे समझ में आएगा कि इसी साइट को रैंकिंग पे लेकर आना है? तो गूगल के पास होते हैं उनके कुछ बॉट्स, ठीक है, गूगल के पास क्या होते हैं, उनके कुछ होते हैं बॉट्स। अब ये जो बॉट्स हैं इनके बहुत डिफरेंट नेम हैं। इनको हम लोग क्रॉलर भी कहते हैं, इनको हम लोग गूगल बॉट भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको स्पाइडर बॉट भी बोलते हैं। तो इसके इतने नेम हैं जो गूगल के बॉट्स है ना, इनके ये तीन नेम हैं। गूगल बॉट बोलते हैं, स्पाइडर बॉट बोलते हैं, या तो क्रॉलर बोलते हैं, कुछ भी नाम जो आप लोग को अच्छा लगे वो नाम आप लोग ले सकते हो इसका। अब ये बोट क्या होता है? हाँ, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये जो बॉट्स होते हैं ना गूगल के, ये हेल्प करते हैं गूगल को कि, अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या समझा, गूगल पे क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, बाउंस रेट समझा, पांडा एल्गोरिदम समझा, और मोबाइल फ्रेंडली अपडेट समझा, ठीक है। अब ये जो पांडा एल्गोरिदम है किसके लिए काम करता है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। बट गूगल को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती है, गूगल नहीं समझता ह्यूमन लैंग्वेज, गूगल को कोडिंग लैंग्वेज समझ में आती है। तो गूगल के पास क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बॉट्स होते हैं। तो उन बॉट्स की मदद से गूगल को वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाता है। तो ये बॉट्स गूगल की हेल्प कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करते हैं ना, ठीक है, चेंजेस बोलिए या फिर अपडेट बोलिए, ठीक है, या तो आप कुछ चीजों को बदलते हो या तो कुछ चीज को अपडेट करते हो, या कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे करते हो, तो गूगल क्या करता है, अपने बॉट्स को हर वेबसाइट पे क्या करता है, वो भेजता है कि भाई इस वेबसाइट पे मुझे नोटिफिकेशन आया है कुछ चेंजेस का, उसको जाओ और तुम ओवरव्यू करो, ठीक है। वो बॉट सारी चीजों का डेटा ग्रैब करता है। वो बॉट्स डेटा क्या ग्रैब करते हैं, क्या आपने गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो किया, क्या आपने कंटेंट को कॉपी तो कहीं से नहीं किया, क्या आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इन सारी चीजों को जो ये बॉट्स होता है ना, ग्रैब करता है डेटा और गूगल को जाके प्रोवाइड करता है। उसके बाद गूगल क्या करता है, एनालाइज करता है किस साइट को फर्स्ट नंबर पे आना है, किस साइट को सेकंड नंबर पे आना है, किस साइट को थर्ड नंबर पे आना है। तो बॉट्स एक तरीके से डेटा ग्रैब करके गूगल को प्रोवाइड करता है टू रैंक वेबसाइट। इतना समझ में आया? तो हम इसके बाद ये भी बताते हैं कि ये बॉट्स को पता कैसे चलता है कि वेबसाइट में चेंजेस आया है। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना हाँ, प्लीज। ठीक है, देखिए, गूगल जो है ना, टेक्निकली बहुत सिंपल है, गूगल एक बहुत बड़ा जाइंट डेटाबेस है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में गूगल का यूज किया जा रहा है। तो एक गूगल कितनी वेबसाइट्स को डेली, आप समझ के चलो पर डे के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो होती हैं वो गूगल पे आती हैं। कुछ उसमें से बंद हो जाती हैं, कुछ उसमें से रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ उसमें से आगे ग्रो करती हैं, ठीक। बट इनको मेंटेन गूगल कैसे करता है? गूगल तो बहुत बड़ा जायंट डेटाबेस, उनको मेंटेन भी तो करना होता है। तो इन मेंटेनेंस के लिए गूगल अपने बॉट्स को क्या करता है, हर एक वेबसाइट पे भेजता है। मान लीजिए आज आपने डोमेन होस्टिंग परचेज किया और गूगल पे आप आ गए, उसका भी नोटिफिकेशन गूगल के पास जाता है कि भाई ये एक वेबसाइट है जो आज ही आई है गूगल पे, मतलब नहीं होता डोमेन होस्टिंग लिया है इसने, तो जाके देखो ये न्यू है कि कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें एच टी टी पी है कि एच टी टी पी एस नहीं है। एच टी टी पी एस मतलब क्या हो गया कि ये आपका डोमेन, ये आप देख रहे हो यूआरएल में, तो ये एक्सप्लोर करेगा कि क्या इसने सही तरीके से डोमेन को लिया है कि नहीं लिया। जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी फ्री पे हैं, हम लोग के इन्फिनिटी फ्री पे सिर्फ एच टी टी पी है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा,
यस मैम, ये आपने बताया भी था। तो ये वाला एक सेकेंड। अरे क्या हो गया इसको, सी, यहाँ, अरे यहाँ पे देखिए नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, मतलब ये HTTP वाला आपका है। और यहाँ पे देखिए आपका HTTP से मतलब ये सिक्योर है। तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, गूगल पे जब कोई भी चीजें अपडेट होती है ना, तो गूगल नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि किस वेबसाइट को देखना है, क्या करना है, रैंकिंग पे लाना है। तो गूगल अपने छोटे छोटे बॉट्स को भेजता है, जैसे हम लोग क्रॉलर कहते हैं। क्रॉलर बोलो, स्पाइडर बॉट बोलो आप, या गूगल बॉट बोलो, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये जो क्रॉलर्स होते हैं ना, ये क्रॉलर्स आप गूगल क्या करता है, इन क्रॉलर्स को आपकी वेबसाइट पे सेंड करता है। आप जाओ देखो इस वेबसाइट पे, लेट कर से यूडेमी की वेबसाइट पे क्या चेंजेस आया है, क्या किसी पिक्चर में चेंज आया है, या कंटेंट में चेंज आया है, या हेडलाइंस में चेंज आया है, कहाँ पे चेंज आया है, उसको ओवरव्यू करो। क्या वो कंटेंट कॉपी, सिर्फ कंटेंट को लेकर नहीं होता है, बहुत सारी चीजों को लेकर होता है, बट हम कंटेंट इसलिए इसको ले रहे हैं कि वो इजी सेक्शन है समझाने के लिए। तो क्या वो कहीं कॉपीड तो नहीं है, क्या उस पे विजिटर्स आ रहा है, या फिर जो विजिटर्स आ रहे हैं वो रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे। तो ये सारा डेटा जो होता है, ये क्रॉलर ग्रैब करता है आपकी वेबसाइट से और गूगल को सेंड करता है। उसके बाद गूगल डिसाइड करता है किस वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पे लाना है, किस वेबसाइट को सेकंड नंबर पे लेकर आना है। अभी समझ में आया ये चीज? नहीं आया हम फिर से रिपीट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन? हम एक बार फिर से यस रिपीट मैम, आ करते गया। हैं। अ, अच्छा अंकित को है, लेकिन हम एक बार रिपीट कर देंगे। भारती, आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? नो मैम, आ तो गया मैम, है। ऐसा हम, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बोट्स है ये राजदूत की तरह होता है, या फिर हाँ यू या कैन से कि हाँ वो आप बोल सकते हो, अगर वैसे समझ में आ रहा तो आप उस टर्म का भी यूज कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा चीज होता है कि गूगल इसे भेजता है जगह जगह कि देखो यहाँ पर क्या चीज नया आया है, आप जांच करो एग्जैक्टली इसमें कोई exactly. हाँ, कॉपीराइट तो नहीं, या फिर ये ओरिजिनल है, या फिर कहाँ से लाया करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट वो जो करेक्ट है गूगल को फिर वहां से मैसेज लेके पहुंचाता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसका एक और चीज हम आपको यहाँ पे बताते हैं। अब एक और बात है, जो ये आपका बॉट है, इस, अब एक और चीज है, गूगल को कैसे पता चलता है कि मुझे बॉट इसी साइट पे भेजनी है? ये भी तो एक ऑप्शन है। गूगल को ये इंडिकेशन मिलता कहाँ से कि मुझे इस साइट पे क्रॉलर को भेजना है, कि इसकी जांच या फिर नहीं होता, इसका ओवरव्यू या फिर इसका इंस्पेक्शन करके आए। तो मान लीजिए प्रायोग में मैंने एक पोर्शन में, ठीक है, एक सेक्शन में कुछ चेंजेस किए हैं, चाहे वो कंटेंट से लेके, इमेज से लेके, हेडलाइन से लेके, कुछ भी वो चेंज हो, लेकिन मैंने वो चेंज किया है। ठीक है, चेंज करने के बाद ये जो गूगल सर्च कंसोल होता है ना, जो अभी मैंने आपके सामने ओपन किया है, यहां पे आप क्या करते हो, सी, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाकर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हो, और यहां से गूगल के पास नोटिफिकेशन जाता है कि अब मुझे प्रायुग पे अपने गूगल बॉट्स को भेजना है, क्योंकि प्रायुग ने मुझे बोला है, ठीक है, कि मेरी वेबसाइट पे इंस्पेक्शन करने के लिए आओ। तब जाके गूगल इस वेबसाइट पे आएगा और आपकी वेबसाइट की इंस्पेक्शन करेगा। सॉरी, गूगल कह रहे, क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपकी वेबसाइट की इंस्पेक्शन करेगा, ओवरव्यू करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर, सॉरी नोट, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑल गुड, फिर आपकी रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। अभी समझ में आया? मैम ये लास्ट लाइन हम प्लीज फिर से एक बार रिपीट। रिपीट करते हैं, देखिए, गूगल सर्च कंसोल हम आपको सेपरेट समझाएंगे, बट अभी हम सिर्फ क्रॉलर के बारे में बता रहे हैं, तो हम वो वाला सेक्शन आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, कि क्रॉलर, गूगल जो है क्रॉलर को आपकी वेबसाइट पे भेजता है, ओवरव्यू करता है, और रैंकिंग के लिए उसको लेकर आना है कि नहीं लाना है उसमें हेल्प करता है। ये बात चल रही थी अभी अपनी, यस और नो में मेरे को एक बार बताइएगा आप लोग। यस मैम। ठीक है, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि यूडेमी में कुछ चेंजेस आया है और मुझे अपने क्रॉलर को यहाँ पे भेजना है? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल के पास तो बहुत डेटा है, बहुत जाइंट डेटाबेस है, वो बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहा है।
तो जो यूडेमी है ना, मान लीजिए अभी इसको एक बार के लिए आप प्रायुग मान लीजिए, क्योंकि वो इजी रहेगा समझाने के लिए। तो ये प्रायुग क्या करेगा कि जब भी ये अपने साइट में कुछ भी चेंज करेगा, ठीक है, आफ्टर चेंज करने के बाद वो अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके उसमें यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पे क्या कर देगा, सेंड कर देगा। इस यूआरएल सेंड करने से क्या होगा, गूगल के पास क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा कि प्रायुग में कुछ चेंजेस आया है। अब गूगल क्रॉलर को आपकी साइट पे यहाँ पे सेंड करेगा इंस्पेक्शन के लिए। तो ये ऐसे आपका चलेगा पैरामीटर। यूआरएल इंस्पेक्शन में मतलब वो मैंडेटरी होता है, लाइक वहां पे आपको हाँ, करना। एग्जैक्टली exactly। जब भी आप कोई चेंजेस अपनी साइट में करते हैं तो आपको यूआरएल इंस्पेक्शन करवाना मैंडेटरी होता है। क्यों होता है, उसका भी रीजन है। अगर आप यूआरएल इंस्पेक्शन नहीं कराते हो और क्रॉलर आपकी साइट पे नहीं आएगा, मानिए आज आपने नवंबर में अपना चेंजेस किया और आपने यूआरएल इंस्पेक्शन करना आप भूल गए, और अब आ गया है January 26, ठीक है, आपकी साइट को होना चाहिए था फर्स्ट नंबर पे, बट वो रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगा फिर आपका। तो जब भी आप अपनी साइट में कुछ भी चेंजेस करें तो यूआरएल इंस्पेक्शन क्या करना ना भूले। यूआरएल इंस्पेक्शन से एक गूगल के पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस साइट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है। तो फिर गूगल क्या करता है, अपनी बॉट्स को इस साइट पे भेजता है कि जाओ देख कर आओ इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और उनको अपडेट कर कर आओ। अभी समझ में आया ये क्रॉलर के बारे में? यस मैम। यस मैम। पक्का? मीन्स crawler plays हाँ, a आगे। main role in SEO. हाँ एग्जैक्टली, प्लेज अ मेन रोल्स इन एसईओ। अब एक और चीज, अब इसमें समझिएगा, ठीक है, गूगल वर्क कैसे करता है। अभी आपने गूगल का पहला स्टेप समझा है क्रॉलर के बारे में, ठीक है। अब आते गूगल का सेकंड पे, जिसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब क्रॉलर तो पक्का समझ में आ गया ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ मैम, लगता तो है समझ में आ यस गया। मैम, आ गया, ठीक है, वर्बली तो आ गया। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्रॉल प्रैक्टिकली आपका इसमें होता है, ये जो आपका नहीं होता यूआरएल इंस्पेक्शन, ये आपका प्रैक्टिकली होता है। जब आप सर्च कंसोल का अकाउंट बनाएंगे तो आप भी अपने पेजेस के, देखिए अब यहाँ पे पेजेस की इंडेक्सिंग लिखी आ गई है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड होता है आपका इंडेक्सिंग। पहला आपका क्रॉलर हो गया, सेकंड होता है आपकी इंडेक्सिंग। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर को भेज देता है सारी चीजों का इंस्पेक्शन करने के लिए, और सब चीजें गूगल के पैरामीटर में ही होती है, मतलब गूगल के अंडर में ही होती हैं सारी चीजें। मतलब गूगल अगर बोल दिया कि मेरे पैरामीटर, मतलब मेरे एल्गोरिथम्स को फॉलो कर रहा है, सॉरी क्रॉलर ने गूगल को बता दिया कि भाई आपके पैरामीटर्स को भी फॉलो कर रहा है, एल्गोरिथम्स को भी फॉलो कर रहा है, मोबाइल फ्रेंडली भी है, विजिटर्स भी सब आ रहे हैं, तो क्रॉलर क्या करता है, इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग से गूगल पे आपकी साइट की विजिबिलिटी हो जाती है। विजिबिलिटी मतलब कि अब ऑडियंस क्या करेगी, आपकी साइट को यहाँ पे देख सकती है। तो अब समझिएगा एक और चीज, ठीक है, गूगल वर्क कैसे करता है। तो गूगल 3 पैरामीटर पे वर्क करता है, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, इसको समझिए। फर्स्ट, क्रॉलर। सेकंड, ठीक है, इंडेक्सिंग। ठीक। थर्ड, रैंकिंग। अब देखिए ये गूगल इन 3 पैरामीटर्स पे क्या करता है, वर्क करता है। अ, ठीक है। अगर आपकी साइट पे, अगर समझिएगा, हम बहुत धीरे धीरे यहाँ पे समझाएंगे, अगर आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होगी, और अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो रैंकिंग के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा। फिर से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर क्रॉलर, ठीक है, अगर क्रॉलर आपका आपकी वेबसाइट पे नहीं आता है, अगर क्रॉलर ये वाला आपका आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होगी। इंडेक्सिंग मतलब ऑथराइज्ड वे में गूगल पे वो लिस्टिंग नहीं करेगा आपकी वेबसाइट की।
और अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई तो फिर वो रैंकिंग के लिए हेल्प आपका नहीं करेगा। तो क्रॉलर का आना आपकी वेबसाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। समझ में आया? यस। और सिंपल टर्म में समझाते हैं। मैम आ प्राइ गया। हाँ, नहीं एक और मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रायोग में ज्वाइनिंग लेनी थी, ठीक है। तो आप क्रॉलर हो एक तरीके से, ठीक। लेट कंसिडर, तो आप प्रायोग पे आए, आपने प्रायोग का डेमो सेशन लिया, ठीक है। डेमो सेशन आपको अच्छा लगा, तो आपका क्रॉलिंग हो चुका है, ठीक है, आपने ओवरव्यू ले लिया है। फिर आपने अपनी वो कराई, इंडेक्सिंग कराई। इंडेक्सिंग मतलब आपने फीस सबमिट किया, फीस सबमिट करने के बाद आपकी रजिस्टर हो गया कि भाई आप अब प्रायोग के स्टूडेंट बन चुके हो। जब आपकी इंडेक्सिंग हो गई तो आपको क्या मिला? क्लासेस। तो आप रैंकिंग में आ गए, तो आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली। सेम एज यहाँ पे चलता है। क्रॉलर आता है, आपकी वेबसाइट की ओवरव्यू करता है, सब चीजें परफेक्ट होती है तो उसकी लिस्टिंग हो जाती है, मतलब इंडेक्सिंग हो जाती है। और इंडेक्सिंग अगर हो जाती है तो वो रैंकिंग में हेल्प करता है। अब बात ये आती है, अगर किसी चीज की इंडेक्सिंग नहीं हुई तो, ठीक है। तो अगर इंडेक्सिंग नहीं होती है तो क्रॉलर उस पेजेस को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई इसको हम रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो या तो आप अपने पेज को एक अट्रैक्टिव, मतलब नहीं होता है, तरीके से क्रिएट करो, या तो कंटेंट चेंज करो, या तो उसका इंटरफेस चेंज करो। इंटरफेस मतलब डिजाइन चेंज करो। तो तब जाके हम वापस क्रॉलिंग करिए और इंडेक्सिंग करिए, और फिर वो रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसे ये गूगल आपका वर्क करता है। कुछ तो बोलिए, बहुत सन्नाटा हो गया है। सही है मैम, आगे बढ़िए। भारती, मैम आ गया, बट इसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? प्रैक्टिकल आप यहाँ पर करोगे। सी, जैसे प्रायोग का है ना, प्रायोग ने यहाँ पे इंडेक्सिंग करवाई है, तो देखिए यहाँ पे पेज इंडेक्स का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो अब जब आप यहाँ पे, जब यहाँ पे पेज इंडेक्स का ऑप्शन आ जाता है ना, तो सी, जब आप यहाँ पे सिर्फ प्रायोग सर्च करो, अब इनका मुझे कीवर्ड रैंकिंग नहीं पता है, बट लेट कंसिडर आप सिर्फ प्रायोग सर्च करो, तो यहाँ पे आपको क्या होती है, इसकी इंडेक्सिंग दिखती है, कि मतलब गूगल पे आ गया है। अब लेट कंसिडर हम यहाँ पे सिर्फ अपने पेज, एक सेकेंड रुकिए। मेरे इसका क्या नाम था? डिजिटल एजेंसी, सॉरी, कॉपी। अब हम यहाँ पे डिजिटल एजेंसी सर्च करते हैं। सी, यहाँ पे मेरी वेबसाइट की लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरी अनऑथराइज्ड वेबसाइट है। सी, कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको डिजिटल एजेंसी। ऐसा नहीं डॉट नेट नहीं है, डॉट इन नहीं है। सी, डिजिटल आपका ये एजेंसी, लेकिन मेरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ने इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो गूगल पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब आपकी चीजें गूगल के पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं तो वहां पे गूगल इसकी इंडेक्सिंग कर देता है। जैसे कि प्रायोग का मैंने आपको सैंपल दिखाया, प्रायोग का एसईओ चल रहा है तो उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये प्रैक्टिकली तब होगा आपका, जब आप अपनी वेबसाइट के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करेंगे, और अपनी वेबसाइट के लिए आप क्या करोगे? एसईओ करोगे। ठीक है। अब क्या आता है आपका? थियोरेटिकल जल्दी कंप्लीट हो ये मेरा। ये देखिए यहाँ पे, ये सिंटेक्स अब आउटडेटेड हो चुका है, अब गूगल इस सिंटेक्स को ऑथराइज नहीं करता। वरना ये एक मतलब ओल्ड एसईओ में ये बहुत इजी सिंटेक्स था टू सी कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर आया है कि नहीं आया, और किस टाइम पे आया है, और कितनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करके गया। लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब इसको कोई यूज नहीं करता। मतलब हम आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है। जैसे मानिए प्रायोग है, अब ये आउटडेटेड आपका हो चुका है, अब ये नहीं दिखाता है। नहीं तो पहले इस सिंटेक्स का यूज करने पे ना, आपको ये पता चल जाता था कि क्रॉलर किस टाइम पे और किस डेट पे आपकी वेबसाइट पे लास्ट विजिट करके गया है।
बट वही है कि चेंजेस आ रहे हैं, एआई इनबिल्ट हो रहा है, एईओ आ रहा है, और टैक्टिक्स चेंज हो रहे हैं। तो इस वजह से कुछ पुरानी चीजें वहां से हट चुकी हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, ऐसे आपका सर्च इंजन वर्क करता है। देन अपने थ्री टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। ये थ्री टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं। बैकलिंक हम लोग ऑफ पेज में कंसिडर करते हैं, और आपके टू टाइप ऑफ एसईओ होते हैं। एक आपका होता है ऑन पेज, एक आपका होता है ऑफ पेज। ये आपको विजिबल है क्या? यस मैम। एक सेकेंड, ये हम थोड़ा सा इसको इनलार्ज चाहते हैं, ये हो नहीं रहा है। हाँ, ये सी, आपके टू टाइप ऑफ एसईओ होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ आपका होता है। अब जो ये बैकलिंक है आपकी, ठीक है, ये आपकी आती है ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है, अब ये बैकलिंक होता क्या है, देखिए। जब भी आप किसी दूसरे के डोमेन पे मतलब किसी दूसरे साइट पे जाके अपने वेबसाइट का प्रमोशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे गए, facebook.com और प्रायुक.com दो अलग अलग साइट है, ठीक है। तो आपको अपने प्रायुक का प्रमोशन किसी दूसरे के साइट पे करना है, तो आप facebook.com पे गए जो दूसरी वेबसाइट है, और वहां पे आपने प्रायुक के लिए पोस्ट किया, ठीक। अब फेसबुक से जितने लोग प्रायुक पे आ रहे होंगे उसे कहते हैं हम लोग बैकलिंक। मतलब आपके विजिटर्स अदर डोमेन से आपके डोमेन पे रिडायरेक्ट करें, उसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं, ठीक। तो ये आपका टोटली ऑफ पेज का पार्ट होता है। सेकंड आपका आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। ये दोनों जो होते हैं आपके ऑन पेज में होते हैं, बट इन दोनों में अगर आप पूछोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक कौन सी होती है, ठीक है, तो वो आपकी होती है इंटरनल लिंक्स। आई एम सो सॉरी, इंटरनल लिंक जो होती है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक में कंसिडर की जाती है। अब ये इंटरनल लिंक क्या होता है, सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे कोई भी ब्लॉक सेक्शन है? कोई भी ब्लॉक सेक्शन कहीं पे भी, यहाँ पर या इस पे क्लिक करने पर, सी कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है कि लाइव बैचेस या किसी का? नहीं। तो अब ये इंटरनल लिंक के बारे में बता रहे हैं। इंटरनल लिंक आप ही के डोमेन में होती है, मतलब आप अपने ही डोमेन में बट किसी और पेज पे आप रीडायरेक्ट करते हो। जैसे कि आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, आप कहाँ चले गए? लाइव कोर्सेस पे। तो आप कहां पर हो? आप अपने ही डोमेन पे बट एक दूसरे पेज पे जा रहे हो। दिस इज नोन एज इंटरनल लिंक। जब आप अपने ही डोमेन पे रीडायरेक्ट करते हो उसे हम लोग इंटरनल लिंक कहते हैं, ठीक। अब बात आती है एक्सटर्नल लिंक की। एक्सटर्नल लिंक वैसे तो हम लोग यूज नहीं करते, बट एक्सटर्नल लिंक कब होता है? जब आप अपने डोमेन से मतलब आप प्रायुक पे हो और प्रायुक पे आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो और आप किसी थर्ड डोमेन पे रीडायरेक्ट कर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूडमी पे चले जा रहे हो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। अब वो एक्सटर्नल लिंक कब क्रिएट करते हैं? जब आप सबने अपने कॉलेज टाइम पर रिपोर्ट्स बनाई होंगी, थीसिस बनाई होंगी, ठीक है। जब भी आप लोग कहीं पे भी रेफरेंस का एक सेक्शन आता था ना लास्ट में, कि आपने कंटेंट को कौन कौन सी जगह से रेफरेंस लिया है, राइटर का नाम बताओ, आप उस रेफरेंसेस को वहां पे पुट करते थे, जिससे कि जब आप इसको पब्लिश कर सको तो कोई प्रॉब्लम ना आए उस टाइम पे, ठीक। वैसे ही एक्सटर्नल लिंक होती है कि हम लोग को पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी से बचना होता है, और हम लोग को अपनी इंडेक्सिंग या रैंकिंग के लिए अपनी वेबसाइट को हेल्प कराना होता है। और जब भी आप डेटा किसी का कॉपी कर रहे होते हो तो आप उस, मानिए प्रायुक्त ने यूडमी का डेटा कॉपी किया है, तो प्रायुक्त को यूडमी का लिंक भी प्रोवाइड करना होगा कि मैंने इतना डेटा जो है यूडमी के साइट से क्या किया है, कॉपी किया है, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट पे कॉपीराइट का इशू ना आ सके। तो इसलिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक ना यूज करना ही अपने लिए बेहतर होता है, क्योंकि क्यों किसी का डेटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पुट करके अपनी वेबसाइट की ब्रांड क्वालिटी को डिग्रेड करना।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक को कम यूज करते हैं। तो आपकी ये 3 टाइप्स ऑफ लिंक होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैक लिंक। ये तीनों समझ में आया क्या भारती, अंकित? मैम समझ में आ गया वो। बस इंटरलिंक में ये डाउट है, जैसे हाँ। देखा कि ब्लॉग आदि का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो हम्म। उनके लिए हमने कोई वो पुट किया यूआरएल, हम्म। और हाँ उनके बोलिए। बाद फिर वहां पर गए। हाँ ये देखिए, अब ब्लॉग का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे रखा है, बॉटम में रखा है। सी, ब्लॉग 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 ब्लॉग, ये ब्लॉग्स। ठीक है। अब मानिए यहाँ पे हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। आप किस पे हो अभी, प्रायुक्त.com पे हो। ठीक है। अब यहाँ ब्लॉग्स पे क्लिक करते हैं। इनकी देखिए ये ब्लॉग आ गए, तो आप अभी कहाँ पे रिडायरेक्ट हुए हो, प्रायुक्त के ब्लॉग पे। तो इसे बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। समझ में आया क्या? यस। पक्का? इंटरनल एक बार बताइए ना। इंटरनल तक तो समझ में आता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, वैसे इन्होंने एक्सटर्नल डाला नहीं होगा, बट हम लोग थोड़ा सा ऐसे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल वैसे कोई पुट नहीं करता, बट हम लोग थोड़ा वैसे मतलब नहीं, थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये डेटा है, ठीक है, इतना पोर्शन प्रायुग ने यूडेमी का कॉपी किया है, मान लीजिए एक बार के लिए, लेट कंसिडर। ठीक। तो प्रायुग को क्या करना होगा, इस जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसमें पूरे पे नहीं, बट मानिए कहीं पे यहाँ पे मानिए करियर है। ठीक है। तो करियर पे उनको एक लिंक प्रोवाइड कर देनी होगी। अभी लिंक कैसे प्रोवाइड होती है ये हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एक सेकेंड। इसमें जाते हैं। हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्रिएट करके आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो ये यूडेमी को हटाओ। एडिट विथ एलिमेंटो पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रहा है। हाँ मैम हो गया, हो एक्सटर्नल लिंक, हो गया। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। एक्सटर्नल लिंक का वही होता है ना, जो हमने किसी थर्ड डोमेन से, या पता नहीं जो भी, वहां से जो भी कॉपी किया है, तो उनका बस वो पुट कर देना है कि हमने हाँ। यहाँ से इस रेफरेंस अब से ये लिया, वो हाँ उनका लिंक पुट देखिए, करना होता है। जी हाँ है तो वैसे करेक्ट, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बता देते हैं एक बार। लेट कंसिडर, पहले एक्सटर्नल लिंक बताते हैं। लेट कंसिडर, मैंने ये डेटा कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, अभी के लिए मान लेते हैं। हम्म, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा, उसका भी रीजन है क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है अपना। अ, नहीं है कॉल टू एक्शन। एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ इसमें नहीं होगा, आपके कंटेंट में होगा। कंटेंट 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 आपका। ठीक है, ये पोर्शन ले लेते हैं।
हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्योंकि वो आइकन लिस्ट का था, इस वजह से वो नहीं होगा। तो लेट कंसिडर, हम इतना सेक्शन को रिमूव करते हैं इनका पूरा, और डिलीट, एक सेकेंड, ठीक है। और कहाँ गया आपका, अरे यार, क्या चल रहा है इसमें। पेस्ट, ठीक है, ये अभी मैंने पेस्ट कर दिया। ये यहाँ जो कॉपी किया था ना वांट्स लेके प्रोफेशनल तक, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अगर ये डेटा है तो मुझे पर्टिकुलर एक लिंक पे, जैसे मानिए प्रायोग को ले लिया, यहाँ हाइपर लिंक लिया, और प्रायोग का हम्म, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब समझिए ये हुआ, एक हुआ। अब एक और चीज हम करते हैं, उस लिंक को मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर में पुट करना है, लिंक कलर हम कर देते हैं। मैम सॉरी। हाँ बोलिए। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं अच्छा, हम क्या, फिर से बता देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना कुछ वो नहीं। just from where I left now, that was you were connecting the page. I think you were pasting the link from somewhere and you ये have देखिए, opened the dashboard. प्रायोग लिंक है, हम एक बार प्रायोग लिंक का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड अप्लाई, ठीक। सी, प्रायोग आपका थोड़ा बोल्ड लेटर्स में हो गया, अभी हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम इसको लेट कंसिडर रेड में पुट कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब पता रहेगा कि कौन सा लिंक हमने बनाया है, ठीक। ये हो गया एक्सटर्नल, इसको करते हैं पब्लिश। अब आते हैं हम लोग इंटरनल लिंक पे, अब इंटरनल लिंक की बात आती है, तो लेट कंसिडर इंटरनल लिंक, मान लीजिए इसको, अभी आते हैं यहाँ पे, ये भी नहीं है आपका, ये इन्फो कार्ड ले लिया है, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, हाँ ठीक है। लेट कंसिडर यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी हमने इररेलेवेंट कीवर्ड पे ले रहे हैं जस्ट अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का यूआरएल ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, अप्लाई, और इसका भी कलर चेंज करके हम लोग रेड पे ही पुट कर देते हैं, ठीक है। ये एंड पब्लिश, इसको हटाते हैं सबको हम लोग होम पे, ठीक है। ये रीलोड हो गया। पहला अपना था एक्सटर्नल लिंक, जहां से मैंने डेटा कॉपी किया था, तो मैंने कॉपी कहाँ से किया था, ये प्रायोग पे। अब देखिए प्रायोग पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रायोग की साइट पे रीडायरेक्ट हो गए, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि मैंने प्रायोग का डेटा कॉपी किया था। और मैंने क्यों लिंक प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे कॉपीराइट से अपने आप को बचाना था, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक समझ में आया कि एक्सटर्नल लिंक कब करते हैं, अंकित, भारती, नेट नहीं आ रहा क्या। अभी हाँ, आ रहा है बट ठीक है, आ, मैं वीडियो एक बार गो थ्रू कर लूंगी। मतलब बहुत ब्रेक हो रहा है क्या। मैम अभी ना एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो वो वाईफाई चला गया था तो उस वजह से। अरे तो कहाँ से स्किप, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, जब कोई आपने डैशबोर्ड ओपन किया था ना, यूवर जिस कि हम प्रैक्टिकल बताते हैं वहां से, आई थिंक आपने अच्छा जब ठीक बोला था है, एक कि सेकेंड, अम्म एक सेकेंड, आपने प्रायोग ओपन किया था उसके बाद युडमी ओपन किया था, आपने वो बताया था कि युडमी में वो कुछ करियर वाला वर्ड नहीं आया नहीं था। नहीं, अब बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गए हैं। ओके, तो मैम अगर बहुत एज सच लाइक प्रैक्टिकली बहुत नहीं है तो फिर रहने दीजिए ना, वर्बली मैं समझ लेती हूँ लाइक ऐसा। अरे मतलब नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मैंने ना यहाँ पे क्रिएट करके रखा था, तो माइट भी आपको ये समझ में आए कि मैंने प्रायुक्त का ना एक कंटेंट जस्ट कॉपी करके रखा था,
ठीक है, और वो कॉपी करके मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। वो सेक्शन ये वाला है, ये वाला। ओके। ठीक है, और मैंने प्रायुक्त के ही नाम पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, जैसे हम लोग वर्ड पे जाते हैं और हाइपर लिंक देते हैं ना, जिसे एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं हम लोग। तो यस हम मैम। लोग ने वो दे दिया। अब जब हम लोग प्रायुक्त पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, प्रायुक्त की साइट पे। तो आप अपने डोमेन से किसी दूसरे के डोमेन पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। हाँ, ये ठीक, तो समझ में आ ठीक गया है। था मुझे। अब था आपका इंटरनल लिंक। ये देखिए, इंटरनल लिंक मैंने वर्डप्रेस के पेज पे दिया है, ये जो वर्डप्रेस वाला पेज है ना, मैंने इस पे इंटरनल लिंक दिया है। तो मान लीजिए कोई अगर आता है और यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, तो वो अपने ही वेबसाइट के वर्डप्रेस कोर्सेज वाले पेज पे क्या होगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंक। तो मतलब आप अपने डोमेन पे जब रीडायरेक्ट करते हो, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। जब आप अपने डोमेन से किसी दूसरे के डोमेन पे रीडायरेक्ट करते हो, उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। और जब किसी दूसरे के डोमेन से अपने पे आते हो तो उसे बैकलिंक कहते हैं। क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया क्या सब कुछ? यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, अब अभी हम इतने पे स्टॉप कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। एक काम करिएगा आप लोग, ये जो शीट आप लोग एक बार देखना, मैंने ना ये मैंने नहीं, मतलब सचिन सर ने आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड किया है कि नहीं। तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज को ओवरव्यू करिएगा। और फ्राइडे वाली क्लास के लिए ना, जैसे कि ऑन पेज हो गया आपका, ठीक है, आपका टाइप ऑफ एसईओ हो गया, इन सबको ना थोड़ा सा रीड करके रखिएगा, टर्म्स को रीड करिएगा, एक्सप्लेन तो हम करेंगे आपको, मतलब टर्म से बस अवेयर रहिएगा। तो एक काम ये आप लोग करिएगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने ये समझाया ना आज, मैंने सिर्फ इसी पेज को आपको एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप इस पेज को ही अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज आगे पढ़ाने का फिर कोई सेंस नहीं है। ठीक है भारती, अंकित। तो मैम, ठीक है, आप एक जो बार, हाँ। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो वर्बली तो चीजें मुझे सब समझ में आ रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है नहीं वो नहीं चीज। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट करें, देखिए हम थ्योरेटिकल इसीलिए पहले बता रहे हैं कि आपको टर्म्स के बारे में पता चले, क्योंकि देखिए जब हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे तो भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरेटिकल से ये होगा आपका कि इंटरव्यू में जब आप बैठोगे ना, तो प्रैक्टिकल से ज्यादा इन टर्म्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मतलब उस समय आपसे स्टेप्स नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हम पहले एससीओ का थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं और फिर हम आपका प्रैक्टिकल पे स्विच करेंगे, क्योंकि इसका एसईओ बहुत हेक्टिक थ्योरी है। अभी तो आपने बोले ना, आपने जस्ट 1% ही एसईओ के बारे में जाना है। अभी कीवर्ड्स आएगा, कीवर्ड्स के टूल आएंगे, कीवर्ड्स के टाइप आएंगे, उसके बाद हर पेज पे किस तरह का रैंकिंग कीवर्ड अपने को सेलेक्ट करना है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। उसका क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बहुत सारे अभी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं आपकी। तो मतलब अगर हम इसलिए थ्योरी बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी पे अंडरस्टैंड कर लोगे ना, या कमांड कर लोगे, तो फिर आपको जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको टर्म्स पता होगा कि भाई अच्छा ये ऑन पेज का पार्ट है, और ये चीजें ऑन पेज के अंडर में आती हैं। अब इसके ऊपर हम लोग को और अपने आप को नहीं होना है, कमांड मतलब करना है, तो ये वाली चीजें सारी आ जाएंगी आपकी। इस वजह से हम आपका थियोरेटिकल कंप्लीट करा रहे हैं। जब आप करवाएंगे ना प्रैक्टिकल भी, मेरा हाँ हाँ, कंसर्न सिर्फ प्रैक्टिकल यही है। कराएंगे। क्या बात करिए, नहीं प्रैक्टिकल अगर नहीं करवाना होता तो हम एसईओ ही पहले पढ़ाते ना, हम वर्डप्रेस क्यों पढ़ाएं आपको? ओके। इसीलिए तो अगर हमको प्रैक्टिकल करवाना ही नहीं होता तो हम तो सबसे पहले एसईओ का थ्योरी ही कंप्लीट करा देते। हम वर्डप्रेस आपको पढ़ाते ही नहीं उस चीज पे। हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस इसीलिए आप लोग को पढ़ाए हैं क्योंकि एसईओ में मुझे प्रैक्टिकल आप लोग को करवाना है, इसलिए मेरा वर्डप्रेस पहले था। ठीक है फिर अभी। मतलब टेंशन मत लीजिए, देखिए मेरे साइड से कोई भी चीजें नहीं मिस आउट होंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा, हम स्टार्टिंग में जब आपने मुझसे पूछा था ना कि मैम इसमें तो सिलेबस में एससीओ पहले है, वर्डप्रेस इतना बाद है, तो मेरा सिंपल सा उस टाइम ये था कि एससीओ हम पढ़ा सकते लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ा सकते, एट द एंड मुझे बीच में फिर वर्डप्रेस लाना पड़ता। इसीलिए मैंने वर्डप्रेस पहले बताया आप लोगों को, कि जिससे कि हम एससीओ की थ्योरी के बाद वर्डप्रेस पे ही आपको एससीओ का प्रैक्टिकल बता पाए। बिकॉज एसईओ सिर्फ और सिर्फ आपका वेबसाइट पे ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता।
ठीक है, परेशान मत होइए, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे साइड से तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक और चीज है, आप लोग को जो स्टडी मटेरियल मिला है ना, एक बार उसको रीड आउट करिएगा, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा, जिससे कि मानिए क्योंकि अभी समझने की कंडीशन में है कि नहीं है ये बताइए सबसे पहली बात, क्योंकि हम पढ़ा तो आगे भी सकते हैं। यस मैम, समझ में तो आ ही रहा मतलब हम पढ़ा सकते हैं आगे, भारती, अंकित। है। या यस, पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो रुकिए हम थोड़ा सा और आधा घंटा और आप लोग को पढ़ा देते हैं तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, एसईओ आपके दो टाइप के थे, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ठीक है। अब ये जो ऑन पेज आपका होता है ना, इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑन पेज आपका सिर्फ एसईओ रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, जैसे कि कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हेडर टैग होना चाहिए। अभी हेडर टैग क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। इंटरनल लिंक होना चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बैकलिंक जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फेसबुक पे आप प्रायुक्त का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब प्रायुक्त का प्रमोशन कर रहे हो फेसबुक पे, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि फेसबुक से जितने लोग भी आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेंगे, उसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक बहुत सिनेरियो में होती है। बैकलिंक आपका क्यूएनए भी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कोरा पे पुट करते हैं। इमेज सबमिशन भी होता है, जिसे हम लोग पिंटरेस्ट पे पुट करते हैं। सोशल मीडिया भी होता है, गेस्ट ब्लॉगिंग भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है। अब देखिए, टेक्निक्स आपकी थ्री टाइप की है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट एसईओ जो आपकी होती है, ये गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करती है, और हम लोग भी व्हाइट हैट एसईओ पे काम करेंगे। स्लो है बट लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो व्हाइट हैट एसईओ क्या कहता है कि हम सारे गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे, हम ऑन पेज को फॉलो करेंगे, टैक्टिक्स को फॉलो करेंगे, जो जो गूगल कह रहा है हम उन चीजों को फॉलो करेंगे। तो उसमें चाहे आपका कंटेंट हो, बैकलिंक हो, चाहे वो आपका रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से हो। मैम ब्लैक, हाँ ये बोलिए। ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो स्लो। देखिए, टू टाइप ऑफ एसईओ आपके होते हैं। एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज जो होता है वो गूगल के सारे पैरामीटर्स को फॉलो करता है, जैसे कि ये स्पेसिफिकली ऑन पेज का है आपका कीवर्ड्स, मतलब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग पे हम लोग गए, जैसे ये है मेरा, क्या है ये, कौन सा पेज है मेरा, वर्डप्रेस कोर्सेज का, ठीक है। तो मेरे पेज का जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, वर्डप्रेस कोर्सेज होगा। तो अब एक और चीज समझिए, जो हेडिंग होती है आपकी, ठीक है, वो H1 से लेकर H6 तक होती है, ठीक। हर एक पेज पे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेजेस हैं। इन 5 पेजेस पे रिस्पेक्टिव हेडिंग H1 होगी सबकी। अब प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे इस पेज का नाम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, आपने क्लिक किया, और अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H1 हेडिंग है आपका, ठीक। H2 में ये सब हेडिंग्स होती हैं, सी H3, H4, H5, H6, सॉरी H6, ये आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। हर एक पेज पे आपकी एक H1 हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप H2 से लेकर H6 तक आप कहीं पे भी कितनी बार भी यूज कर सकते हो। क्यों, उसका रीजन है, क्योंकि बुक्स होती हैं आपकी, तो बुक्स में जो हेडिंग्स होती हैं, चैप्टर्स के नेम होते हैं, वो बोल्ड में होते हैं, ठीक है। और उनके सब हेडिंग्स जो होते हैं उनके फॉन्ट साइज थोड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पेज पे जो भी आपका, मानिए वर्डप्रेस है, एसईओ है, एससीएम है, ये आपके पेजेस हैं। तो आप अगर एसईओ लिख रही हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका उस पेज का नाम है। तो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होना चाहिए, H1 हेडिंग में होना चाहिए। हर एक पेज पे एक H1 हेडिंग होगा एंड मल्टीपल H2 से H6 हेडिंग होते हैं, ठीक। ये अभी हम ऑन पेज के बारे में आपको बता रहे हैं। अब ऑन पेज के अंदर इमेज ऑल टैग होते हैं, जितने भी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट में ये पुट करते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, इन सब का कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। क्योंकि ये
ये क्रॉलर को नहीं पता है कि इस इमेज को क्या बोलते, तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, इमेज ऑल्ट टैग या इमेज ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं, जिससे क्रॉलर को हेल्प हो जाती है चीजों को आइडेंटिफाई करने में, और वो हमारे इमेज की भी इंडेक्सिंग करने में हेल्प करता है। अब आपका आता है यूआरएल। यूआरएल मतलब एचटीटीपीएस है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज, आपके यूआरएल में जो ये देख रहे हो स्पेस वर्डप्रेस कोर्सेज, अब देखिए वर्डप्रेस कोर्सेज मेरे पेज का नाम है, तो जब यूआरएल में आप वर्डप्रेस कोर्सेज लिखते हो ना, तो स्पेस को आप हाइफन से डिनोट करते हो, ये एकदम छोटा सा आप डैश देख रहे होंगे, आप इस हाइफन से क्या करते हो, उसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो अगर आप हाइफन नहीं यूज करते हो तो भी रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करता। अभी ये सिर्फ हम लोग रैंकिंग की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, ऑन पेज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और ऑन पेज के सारे टैक्टिक्स के बारे में सीखेंगे। तो इसे हम लोग हाइफन से डिनोट करते हैं। तो कोई भी स्पेस जो आपके यूआरएल में आ रहा होता है, उसमें हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करते। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब आप स्पेशल कैरेक्टर्स में ना ये यूज कर सकते हो, ना ये कुछ नहीं यूज कर सकते हो। आप क्या स्पेशल कैरेक्टर्स में यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाइफन। तो आपका यूआरएल टेक्निकली होना कैसे चाहिए कि मान लीजिए डिजिटल एच HTTPS, ठीक है, www.xyz.com/wordpress-courses। तो ये आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक तरीके का, आप बोल सकते हो एक करेक्ट तरीका होता है आपके यूआरएल को इलाबोरेट करने का। ठीक है, हम लोग इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस तरह से यूआरएल का यूज करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है हेडिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आपका हेडिंग जो होता है H1 से H6 तक होता है। हर एक रिस्पेक्टिव वेब पेज पे आपका एक H1 टैग होगा, एंड मल्टीपल सब हेडिंग्स में आप H2 से H6 ले सकते हो, बिकॉज क्रॉलर को पता होना चाहिए, जैसे कि क्रॉलर को पता होना चाहिए इस पेज का नाम क्या है। क्रॉलर को इससे पता चलेगा कि इस पेज का नाम वर्डप्रेस कोर्सेज है, क्योंकि हमने इसको H1 टैग में क्या किया है, पुट किया है। अगर ये H2 में होता तो क्रॉलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि इस पेज का नाम क्या है, क्योंकि H2 से H6 आपके सब हेडिंग्स में आते हैं। फिर आपका कंटेंट शुड बी रेलेवेंट, यूनिक एंड एंगेजिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक भी आपका पार्ट होता है, बट हम लोग इंटरनल लिंक को यूज करते हैं जस्ट बिकॉज वो इंक्रीज करता है ट्रैफिक को, इंगेज करता है यूजर्स को, रैंक करता है आपकी वेबसाइट को। फुटर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए होता है। देन आपका मेटा टैग्स आता है। अब ये मेटा टैग्स क्या होता है, टेक्निकली जो ये मेटा टैग्स होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटा टाइटल, एक होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, अब जब आप अपनी साइट पे जाते हो, ठीक है, सी, ये यूडेमी है एसईओ का पार्ट, इसे कहते हैं मेटा टाइटल, और इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और इससे मेटा टाइटल कहते हैं। ठीक है, ये जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ये भी आपके एसईओ रैंकिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब एक और चीज, ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही बनता है नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस हैं, उन रिस्पेक्टिव 5 पेजेस का क्या होगा, अलग अलग मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्रिपेयर किया जाएगा हर एक पेज का। जैसे कि अगर मेरा ये वर्डप्रेस है, इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग बनेगा। अगर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग बनेगा। होम पेज का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग बनेगा। अबाउट पेज का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग बनेगा। तो हर
एक पेज का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग अलग बनता है, जो आपके पेज की इन शॉर्ट समरी को डिस्क्राइब करता है। अब ये मेटा टैग्स क्या होता है, सी, ये आपके इंडिविजुअल पेज की समरी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मेटा टैग्स जो होते हैं टू टाइप के हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, ये है आपका, ये 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है। और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। फिर हर मैम एक जैसे, हाँ बोलिए, ये बोलिए जो अंकित। मेटा हाँ टाइटल, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस हाँ ऑनलाइन, फिर एक हाँ स्पेस वैसा कुछ जी हाँ है, हाँ फिर हाँ सोशल हाँ। मीडिया, तो माई ईमेल, और उनके बाद जो लास्ट में है वो ही मेटा डिस्क्रिप्शन है, या फिर पूरा इंक्लूड करके मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, माना जाता है? ये जो है ये मेटा टाइटल होता है, ठीक। और ओके। ये जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन, दोनों सेपरेट हैं। ये बीच वाला मत करिएगा, ये मेरे वो हैं, ये वाले को मत कंसिडर करिएगा। ये मेरे कुछ एक्सटेंशंस हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये वो वाले एक्सटेंशंस हैं, तो उसको कंसिडर मत करिएगा। ये मेटा टाइटल होता है मैम, और ये मैम मेटा आवाज, डिस्क्रिप्शन। मैम हेलो, वॉइस वाज नॉट कमिंग। अभी, हाँ, अभी आवाज आ रही, उतनी देर हाँ, तक तो आ ही नहीं रही थी। ये आपका मेटा टाइटल होता है और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, दोनों सेपरेट होते हैं और इन दोनों को बोलते हैं मेटा टैग। इन दोनों को मेटा टैग बोलते हैं। तो और मेटा इनके टैग, हाँ बोलिए। इनके बीच में जो आ गया वो? ये नहीं है, इसको मत कर, ये मेरे एक्सटेंशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ओके। एक्सटेंशंस जो लिए हैं ना, ये वो आ रहे हैं एक्सटेंशन। ओके। तो अगर हम इसको एक सेकेंड रिमूव कर देते, पिन नहीं करते हैं इसको, अगर हम रिमूव कर देते हैं ना क्रोम से, तो ये यहाँ से आपके यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने ना इन एक्सटेंशंस को यूज किया है आगे के लिए, मतलब नहीं होता एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से, इस वजह से मुझे यहाँ पे ना वो इनसाइट्स दे रहे हैं। तो ये वाली चीज कुछ नहीं है आपकी, ये एक्सटेंशन है, टूल्स हैं एक तरीके से। आपका मेन थिंग ये है, इसे बोलते हैं मेटा टाइटल, इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है और ये आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। और हर एक रिस्पेक्टिव पेज के लिए हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देखे हो ना, इनको हम लोग प्रैक्टिकली ऑन पेज में करेंगे। ये पूरा का पूरा चीज जितना भी मैंने ये प्रिपेयर किया है ना, ये पूरा हम लोग किसका यूज करके करेंगे, योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करके करेंगे। ऑन पेज समझ में आया भारती, अंकित? यस मैम, आ गया। आज आपको बाकी आया? तो और हाँ बोलिए। बाकी एक बार इसे और रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। नहीं नहीं, मतलब ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स अब ऐसे तो मतलब आया ना समझ में। नहीं, अप्रोक्सीमेटली ऑल आ ही गया है, और ये है कि और अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो ठीक। हमें लग रहा है कि पूरी चीजें आ गई। और भारती आपको? Not sure. Just give me like one day. I'll update you what ठीक है, after तो फिर हम tomorrow. आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, हम No, यहीं तक no, ma'am. करते हैं, आगे कंटिन्यू अब नहीं करेंगे। तो अभी आपके पास ये तीन टॉपिक्स रह गए हैं, कौन से, ऑफ पेज, ऑन पेज वाला पेज आपका, ये सर्च इंजन वाला, और एक प्रॉपर ऑन पेज का आपका ये रह गया। तो आप इन तीनों को एक बार कवर अप करिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू को पहले। हाँ, और एक और चीज, फ्राइडे को स्टार्ट करने से पहले कोई भी डाउट रहेगा तो उसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। पहले डाउट क्लियरेंस रखते हैं, मे बी आज के सेशन में जो चीजें नहीं समझ में आई, फ्राइडे को अगर रिपीट करवानी होंगी समझने के लिए तो पूछ सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं। या फिर उससे रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन रहेगा वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले डाउट क्लियर करवाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में उस टाइम हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी चीज किस चीज में आ रही थी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल उस टाइम पे जब हम आपको सिखाएंगे ना, तो आप लोग के पास बहुत डाउट आने वाले हैं, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले क्या करना, इन सबको पढ़ना। कोई भी लगता है कि मुझे इस चीज को वापस से समझना है, विदाउट हेजिटेशन वापस से मेरे को फ्राइडे को आप पूछिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत लॉन्ग ब्रेक आने वाला है
इस वजह से हम कह मैम रहे हैं। हम प्रैक्टिस लाइक हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है वो तो मतलब रफली वो डोमेन तो उसकी रैंकिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो फिर हम किस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए उसी पे हमको प्रैक्टिस करेंगी आप, उसी पे एसईओ पे प्रैक्टिस करेंगी, भले ही बट वो लाइव रैंकिंग। कैसे, वही लाइव कैसे दिखेंगे, चेंजेस वो कैसे लाइव होंगे? नहीं, लाइव नहीं, वो वहीं पे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उसका हम आपको सर्च कंसोल पे भी वर्क करके दिखाएंगे। और सॉरी, अकाउंट बनवाएंगे तो वहां पे जितना भी आप अपने इसमें क्या बोलते हैं, वेबसाइट में जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीजें आपको सर्च कंसोल में दिखाई देंगी। तो हम वो चीज आपका कनेक्ट करवा देंगे दोनों को। तो कोई भी प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, तो आपको वहां पे पैरेलली सर्च कंसोल पे भी वर्क करना पड़ेगा। हाँ, रही बात लाइव की, अब एक और चीज है। अपनी साइट एक तरीके से गूगल पे तो है, क्योंकि देखिए, ये जो आप ओपन करते हो ना अपना वर्डप्रेस, ये आपका है तो गूगल पे ही, ठीक है, बट ये ऑथराइज्ड नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये रैंकिंग के लिए नहीं। हाँ, अगर आपके पास किसी का डोमेन है जो आपके पास नहीं होता, पेड डोमेन या नहीं होता, कभी पुराना हो या कोई नोन हो वैसे, तो रैंकिंग में इमीडिएट एसईओ कभी हेल्प नहीं करता। अगर आपको एसईओ करना है, तो मिनिमम आपको 8 to 9 मंथ्स लगेंगे एक लेवल अप आने में। मिनिमम 8 to 9 मंथ्स आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी एसईओ के लिए। बट हाँ, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें आप आफ्टर जॉब जो कंपनीज होंगी ना, वो आपको इसी पे काम करवाएंगी। तो मेरा बस इतना सा है। हाँ, लाइव वाले में हम खुद मानते हैं, क्योंकि ये चीजें लाइव नहीं है, क्योंकि पेड डोमेन नहीं हम लोग दे पाएंगे आपको, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बट जो प्रैक्टिस आप यहाँ पे करोगे, टूल्स को लेकर, प्लगइन्स को लेकर, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके क्वेरीज आएंगे, वो चीजें आपकी हूबहू आपको वहां पे भी करनी पड़ेंगी। तो बस इतना वो है। मैम फिर एसईओ तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिना एसईओ के तो रैंकिंग पे भी नहीं आएगा ना साइट। एसईओ करना मैंडेटरी है। बिना अच्छा। एसईओ के, हाँ, एसईओ करना मैंडेटरी है। बिना एसईओ के तो आप साइट को, आप चाहो ऐड रन कर दो सबसे इजी, तो उसमें आपका पैसा ही जाएगा। लेकिन एसईओ अगर आप नहीं करोगे ना, तो ऐड कितना भी कर लो, आपका हेल्प नहीं करेगा रैंकिंग के लिए। तो एसईओ करना मैंडेटरी है आपका। नहीं, पर आपने जैसे कहा कि 8-9 महीने तो बस इसे रैंकिंग में लाने में लग जाते हैं, और वो भी अगर आप कंटिन्यूस रहना सिर्फ पड़ता है। एसईओ करते हो, तो सिर्फ एसईओ मतलब अगर अच्छा। आप पेड ऐड अगर नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ हाँ। चाहते हो एसईओ से ही, तो मिनिमम 8 9 महीने लग जाएंगे। मैक्सिमम तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रैटेजी कैसी बिल्डअप कर रहे हो। बाकी मिनिमम 8 to 9 मंथ्स लग जाएंगे अगर आप कोई भी एड कैंपेन नहीं करते हो। बाकी ये उसमें है हम कि कह रहे हैं। अगर एसईओ हमारा उद्देश्य नहीं है, तो हम बस जितनी जरूरत हो उतनी एसईओ सीख ले, बाकी उनके आगे फिर काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, एसईओ के टैक्टिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम वेबसाइट में आ रही हैं। और रेस्ट जो आप कह रहे हो कि बाकी सीखना, बाकी सीखने मतलब है कि एड रन करना और फर्दर पोस्ट करना, ये करना, वो पैरेलली चलता ही रहता है। एक्चुअली देखिए, हर कंपनी में ना डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट कुछ कंपनीज 30 डेज का एसईओ कैलेंडर बनाती है, कोई 45 डेज का बनाता है, कोई 60 डेज, सॉरी 60 डेज का बनाता है। तो उन पैरामीटर्स को ना उनको फॉलो करना होता है। फिर एसईओ में एक और चीज भी होती है, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, तो कंटेंट राइटर भी इसीलिए हायर किए जाते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का, होल वेबसाइट नहीं बट कुछ पोर्शन ऑफ कंटेंट क्या करना होता है, अपडेट भी करना होता है, चेंज भी करना होता है। कुछ कुछ मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर ऐसे में। क्यों? उसका एक रीजन, अगर आप सेम कंटेंट लॉन्ग टर्म पे चला रहे होते हो ना, तो उससे भी आपकी जो एसईओ रैंकिंग है वो डाउन हो जाती है। इसलिए कंटेंट भी आपको क्या करना होता है, अपडेट, अप टू डेट आपको रखना होता है। कुछ लोग वेबसाइट इंटरफेस को चेंज करते हैं, लुक चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें एसईओ के अंदर होती हैं। एसईओ इतना इजी गोइंग नहीं है। बहुत लोग अलग अलग तरह, अब कोई कोडर है, वो इंटरफेस चेंज कर रहा होगा, कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा होगा, आप एज अ एसईओ उसके लिए मेटा टैग्स, रिसर्च कीवर्ड
और साइट मैप और रोबोट डॉट टीएक्सटी आप ये सब बिल्डअप कर रहे होगे। तो ये सारी चीजें एसईओ में भी पैरेलली काम कर रही होती हैं। एड्स जो रन हो रहे होते, बट एसईओ भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। विदाउट एसईओ आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो चीजों को। ओके मैम। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये मतलब आप लोग एक बार देखना, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले डाउट क्लियरेंस रखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा हम लोग। मैम उनके बारे में वो जो हाँ, उनके लिए क्या करें, वो जो वर्डप्रेस का मैसेज आया है कि फॉर 24 आवर्स इट इज कोई बीन बात नहीं, सस्पेंड। आप उसको छोड़ दीजिए। आप एक अपना गूगल पे जीमेल, आपको जीमेल अकाउंट बनाने तो आता होगा ना एक गूगल पे। हाँ बना लेंगे। हाँ हाँ। तो आप ना आज बस अपना एक जीमेल अकाउंट बना के रखिएगा, और ओके। कल, कल क्या हाँ करिएगा, वापस से इन्फिनिटी फ्री पे वो जो नया जीमेल आईडी आप बनाए हैं ना, उससे हाँ। आप अपना ये बनाइएगा, इन्फिनिटी फ्री पे ये वर्डप्रेस अकाउंट। नहीं, अगर दूसरा ईमेल आईडी हमारा पहले से बना हो तो आज ट्राई कर सकते हैं क्या नहीं उसको? आज मत करिए। आज आपका 24 आवर्स हो चुका है क्या कंप्लीट? नहीं नहीं नहीं, 24 आवर ये मेरा मैसेज आई कंसिडर थी। ये है ना कि 72 आवर्स का ड्यूरेशन है, मोर देन 24 आवर्स का ड्यूरेशन रखिए, या फिर 36 भी ओके। चलेगा। बट आज मत ओके। करिए। या फिर आपको अगर ट्राई करने का इच्छा होगा तो आज रात को, क्योंकि रात को ना थोड़ा सर्वर आपका नहीं होता, लाइट होता है क्योंकि नहीं हाँ होता। हाँ। तो आप उस टाइम पे भी एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज मेरा तो कल ही का रहेगा। ओके मैम। हाँ, ठीक है। हाँ। चलिए फिर हम लोग मिलते मैम, हैं। हाँ मैम बोलिए बोलिए। बस बस ये लास्ट क्वेश्चन, वो हाँ जो हाँ। एक ये वर्डप्रेस में जो पेज बनाए थे, एक कोर्सेस था जैसे होम अबाउट कोर्सेस और ब्लॉग हम्म और उसके बाद जो भी था। तो हम्म कोर्सेस में जो जैसे हमने आपका पेज देखा उसमें जावा कोर्सेस आ रहा था और फुल स्टैक डेवलपर ऐसे कुछ करके आ जी रहा जी था। जी जी जी। तो ये जो है मैम, जैसे हम लोगों ने एसईओ एसएमएम ये करके पेज बनाया उसी प्रकार से वो बनता है ना, उस पर क्लिक करना उसके नीचे साइड देना अंकित है तो वो पेज। बस एक सेकंड प्लीज रुकेंगे ना, एक सेकंड बस प्लीज। यस मैम। हाँ। सो हाँ, आप ये कह रहे थे कि जो एससीओ एससीएम ये वाले पेजेस थे, उसके आगे आप क्या कह रहे थे? उनमें जो हमने वो देखा, आपका जो पेज था उसमें जावा कोर्सेज था फुर हाँ हाँ और फिर हाँ। फुल जी हाँ। स्टैक डेवलपर ऐसे कुछ करके था। जी हाँ। तो ये पेज अपन बनाना चाहें तो वैसे ही बनाएंगे ना, कि फिर उसमें जाना है वो ऑप्शन पता नहीं जो भी था उसके नीचे जो साइट का ऑप्शन आता है फिर उस पर क्लिक करना, मतलब जैसे ये पेज बना उसी प्रकार से सेम टू सेम उसी उस पेज को बना हाँ सकते हैं? सेम वही पेज आपको करना है। सी, ये है ना आपका। आपको मैम, वापस, हाँ आप रेस्ट आप लोग लीव कर सकते हो, भारती और मैम हरिशंकर। सचिन हाँ बोलिए। सर, सचिन सर है क्या मीटिंग में अभी? अ, हाँ होंगे। सचिन सर आप हैं क्या? अगर नहीं तो मैं इधर से कॉल करके एक बार बोलते हैं उनको। एक नहीं, सेकंड रुको। छवि मैम is the part of the Stu Valley. Just I हम्म wanted to confirm the one thing because I need to pay my rest installment. That's why I'm confirming her name. I'm getting the messages from Chavi. So this, एक सेकंड रुकिएगा, हम सचिन सर को इधर करते हैं। एक सेकंड। I think Ankit has paid the. Ankit, have you paid the amount like Not rest? yet. Even no, no. One day someone had called me and they were just सचिन सर, then I told her that yeah, because my date is 29 according to that recon, so I will pay it soon. Then she said okay. No, just I wanted to like Chavi is the concerned person or right person or not. Just I wanted to know the thing only. Uh, सचिन सर आ रहे हैं, मतलब क्लास में ही है जस्ट, वो No, अभी आपसे कनेक्ट करने आए। you can also ask and confirm this name अरे नहीं only. नहीं, वो आप लोग बात करो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको बता देते तब तक अंकित को। सचिन सर बस अभी इसी में है। सी Hello, good afternoon everyone.
हाँ आ गए। भारती आप पूछ लो। जी भारती बताइए। Sachin sir, I just wanted to confirm one thing. Actually, I am getting the message from the Chavi ma'am. So just I wanted to know she is the part of the True Value Prayug team, na? Just Yes, wanted to yes, know she's the genuine, na? yes. She's genuine and she's from the accounts team. Yes, yes. Thank you, thank you. Just Okay, that was only my concern. okay, no issues. Okay, thank you. Today I'll pay the like remaining installment, na? No issues, no issues. Okay, thank you. सी अंकित, ये देखिए Yes, मैंने ma'am. यहाँ पे एसईओ को ऐड कर दिया पेज को, जस्ट एज सिंपल जो मैंने रेस्ट पेजेस को ऐड किया था। ठीक है। Yes, ma'am. अब इसके बाद आपको रीऑर्डर पे क्लिक करना है। रीऑर्डर के बाद ये जो एरोज आप देख रहे हो ना, हाँ, जस्ट यूज दीज एरोज, और उसके बाद इसको okay. सब मेन्यू में लाना है, तो आपको ये राइट वाले एरो पे क्लिक कर देना है। तो सी ये आपका सर्विस के अंदर वर्डप्रेस हो गया, सर्च इंजन हो गया एंड एसईओ भी हो गया। सी Yes, ma'am. ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अपीयरेंस में जाना है, आपको कस्टमाइज में जाना है, मेन्यूज में जाना है, देन नेविगेशन जो आपका पाथ है, ऐड आइटम्स पे जाइए, पेजेस को क्रिएट करिए, जैसे SEM ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको रीऑर्डर पे जाना है। इन्हीं एरोस का आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इन एरोस का यूज कर दो और फिर ऐसे कर दो, तो आपका देखिए इसमें आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप सब मेन्यू बना सकते हो। Okay, ma'am. ठीक है। हाँ, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को। चलिए फिर, बाय अंकित, बाय भारती, टेक okay, केयर। bye. Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Thank you.